से बाइक सवार 2 छात्रों की मौत, एक अन्य घायल। जीटी रोड NH 91 पर गड़िया गांव मोड़ के पास हुआ यह हादसा। गंभीर रूप से घायल एक छात्रा को मेडिकल कॉलेज तरबा किया गया रेफर। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करमुल्लापुर गांव के पास जीटी रोड पर गड़िया गांव जाने वाले मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। बहू की दहेज उत्पीड़न की शिकायत के बाद पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। सदमे में आकर पिता की मौत, परिवार में मचा कोहराम। परिजनों के कहने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच चल रही थी अनबन। पिता की मौत के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ा। सदर कोतवाली के हौदापुरवा गांव का मामला। विभिन्न थाना क्षेत्रों से टॉप 10 अपराधियों में शामिल हुए 3 अवैध गढ़ को अवैध शस्त्र समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा स्थानीय टॉप 10 अपराधियों में सम्मिलित अभियुक्त कल्लू पुत्र दोदाराम निवासी ग्राम नगरिया खनू थाना हजरतपुर जनपद बदायूं को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर समेत गिरफ्तार किया गया है। बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध शस्त्र समेत कुल 3 व्यक्ति तथा करीब 47 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए कुल 4 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। कस्बा करहल पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। पूर्व कैबिनेट मंत्री व प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने करहल अधिवक्ता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बतौर की शिरकत की। सामुदायिक शौचालय के न होने से सबसे ज्यादा असुविधा महिला यात्रियों को। शासन के द्वारा भले ही गांव व कस्बों में लोगों की सुख सुविधा के लिए शौचालय और कस्बों व बाजारों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय बनवाए गए हैं। यहाँ गौहनिया चौराहे पर जो इस समय यात्री शेड होना चाहिए, उसके लिए आप शासन से कुछ मांग कर सकते हैं? बहुत सही आपने प्रश्न किया है पत्रकार महोदय जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गौहनिया चौराहे पे डेली कम से कम 500 यात्री यहाँ पर जारी से हो गया या शंकरगढ़ से हो गया। शंकरगढ़ वाला भी इलाहाबाद से यहाँ पर अपना सवारी तय करता है, दूसरी गाड़ी में बैठता है। अगर उसको कुराव जाना है, गौहनिया जाना है, गौहनिया से कर्मा जाना है, तमाम यहाँ हमारी माताएं बहनें, बहू बेटियाँ यहीं से सवारियाँ बदलती हैं। और यहाँ पर उन्हें एक सेट नहीं है कि जहाँ पर बरसात हो जाए या धूप हो जाए वहाँ पर खड़े होकर वो अपना विश्राम कर लें। गाड़ी के इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी अगर आ रही है तो वहाँ चले जाएं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक शौचालय की मैं मांग करता हूँ। यहाँ पर एक शौचालय भी नहीं है कि अगर कहीं से अगर कोई हमारी बहू बेटी आ रही है, हमारी माताएँ आ रही हैं, तो एक यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स हो जाए ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें। भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से बैनामा के बाद दबंग द्वारा अवैध कब्जा की कोशिश की गई। यूपी के प्रयागराज में भूमाफियाओं ने चंपा देवी के पैतृक भूमि को फर्जी तरह से अपने करवाया बैनामा। मामला है, हमारे सास के नाम जमीन है, सास के नाम चंपा देवी शुक्ला है। और ये देखा तो ये दबंग लोग है, संदीप त्रिपाठी, रविकांत त्रिपाठी। ये दबंग लोग जब हमको पता चला, जब हम गए तो हमको कहते हैं कि अगर इस ज़मीन में आओगे तो जान मार डालेंगे। अब 2 हमारे छोटे छोटे बच्चा है, एक बेटी है। बस साहब इसी डर के मारे हम खेत में नहीं जाने पाते। कहते हैं कि अगर आओगे तो मार डालेंगे, किसी दिन भी तुम्हारे साथ एक काट देंगे हम। अच्छा, इसकी शिकायत संबंधित थाने पर किए हैं? हाँ किए थे, सोराम थाने में किए थे। क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला साहब। फरियादी पर ही आईजी प्रयागराज KP सिंह ने कर दी कार्रवाई। प्रयागराज के गंगापात स्थित नवाबगंज थाना अंतर्गत तैयबपुर ऊटी गांव पोस्ट अठरामपुर के निवासी शिव पूजन सिंह का पुत्र विजय सिंह 7 अगस्त को जो अपने घर से दवा लेने के लिए निकला था, लापता है। इसकी सूचना 8 अगस्त को उसके भाई अजय सिंह ने मुकामी थाना नवाबगंज में लिखित रूप से दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब कोई भी कार्रवाई नहीं की तो इसकी शिकायत करने लोग आईजी कार्यालय पहुंचे। यहां पर आईजी ने उल्टा फरियादियों पर कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई कर दी। तो सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने मुकामी थाने से परेशान हो गया, सीओ से, वहाँ के गंगापार SP से, SSP से दौड़ते दौड़ते परेशान हुआ। उसके घर परिवार के लोग, उनके माँ, उनके पिता, उनके भाई, सब लोग घर में खाना नहीं बन रहा है, सब लोग आ रहे हैं। 33 दिन हो गया, लड़का गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। तो आला अफसर आईजी के पास गए। आईजी साहब सुनवाई न करके सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आप लोग जो इतने ज़्यादा संख्या में क्यों आ गए।
अरे भाई आप ये सोचिए कि मजबूरी है, क्यों आ गए। सभी लोग के मुंह पर मास्क लगा हुआ था, ऐसा नहीं था। दूर दूर लोग थे, नारा लगा रहे थे कि नवाबगंज थाना बर्खास्त करो, विजय सिंह को पता लगाओ, नवाबगंज थाना बर्खास्त करो और विजय सिंह का पता लगाओ। किसी पर आई जी साहब नाराज़ हो गए। अब आई जी साहब को सोचना चाहिए ना कि आखिर क्यों मजबूर होकर लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये रवैया बहुत हम नहीं समझते कि बहुत अच्छा था। किसी का बेटा गायब हुआ, आईजी साहब ने उसको जो है मुकदमा करा दिया। हाँ, मुकदमा कायम करा दिया। जितने लोग के नात हित रिश्तेदार जितने लोग थे सब पर मुकदमा कायम करा दिया। और धारा 188 का कि कोविड का, इसके बाद सिविल लाइन थाने में ले गए और खड़े खड़े। माफियाओं के विरुद्ध सब्सिडी अभियान का चाबुक चला। कब तक पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी सभी भारत संपत्तियों को कुर्क करने की? माफियाओं के विरुद्ध जो एक सघन अभियान चला है अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, और ख़ास तौर से यहाँ पर माफियाओं का दमन करने की जो हमारी मुहिम है उसके क्रम में प्रॉपर्टियों की कुर्की की जा रही है। कल जो है इनकी 5 प्रॉपर्टीज़ को किया गया है, सीज किया गया है। आज भी प्रॉपर्टी की सीजर की कार्रवाई चल रही है। 3 प्रॉपर्टियाँ आज भी सीज हुई हैं और हो रही हैं। आगे भी इस पर जो 12 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई हैं, जल्दी से जल्दी तुरंत इनके सीजर का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सीजर कर लेंगे। सर, इसके अलावा अतीक अहमद की कुछ संपत्तियों को किया जाना था, करीब 20 संपत्तियाँ चिन्हित थी, और एक जो कोल्ड स्टोरेज है जोशी में, उसको बुधवार से कुर्क किए जाने की कार्रवाई, खाली कराने की कार्रवाई, और कब तक सीज किया जाए, क्या कार्रवाई उनके उसमें चल रही है? माफियाओं के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टियों को कुर्क किया जाएगा, सीज किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से बनाई हुई सारी प्रॉपर्टियों को सीज करते हुए उनके ऊपर एक्शन लेते हुए एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह से आप अपराध करके अवैध प्रॉपर्टियों को बना करके गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी के क्रम में जो प्रॉपर्टी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं उसके ऊपर भी, जो कोल्ड स्टोरेज है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी कुछ आलू थे उनको भी निकाल करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बिजली कनेक्शन होने पर भी किसानों पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज। कुछ दिनों पूर्व विद्युत विभाग ने रसौली में बिजली चोरी को लेकर छापा मारा था। इसी क्रम में ओमवीर सिंह, सुखबीर सिंह के यहाँ छापा मारकर बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इन लोगों का कहना है कि हमारे कनेक्शन है, उधर विद्युत विभाग का कहना है कि दोनों यहाँ कटिया पड़ी थी। आबकारी इंस्पेक्टर व निघासन पुलिस ने शराब माफिया पर आबकारी विभाग व पुलिस प्रशासन का चला डंडा। शराब माफिया में मचा हड़कंप। पे ये अभियान चल रहा है। आज दिनांक 10/9/2020 को ईश्वरीपुर व चूल्हा टांडा के गांव में दबिश कार्रवाई की गई। इस दबिश में आबकारी विभाग व कोतवाली निघासन की संयुक्त कार्रवाई की गई। शराब बनाने वाले मौके पे फरार हो गए। 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई व लगभग 700 किलोग्राम लहन जो बरामद हुआ उसको मौके पर नष्ट कर दिया गया। जिला बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक देहात सम्मान ने सेवहारा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। एसपी ने थाने पहुंचने पर शस्त्र सलामी ली। आज आपके द्वारा सेवहारा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है, क्या क्या आपने पाया, क्या क्या खामियां आपको मिली? आज थाना सेवहारा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें थाने के परिसर की साफ सफाई, थाने का रखरखाव, थाने का जो है मालों का मुकदमा का सप्ताह और उनके कागज हैं, रजिस्टर हैं, जितना कर्मचारी समस्याएं हैं उन संबंध में सब लगातार देखा जा रहा है। अभी कुछ और चीज़ें देखनी रह गई हैं। कार्रवाई संतोषजनक है, थाने की साफ सफाई भी संतोषजनक है, थाने में मेंटेन किया जा रहा है और ब्रेक भी की पाए गए हैं। बाकी जो छोटी मोटी कमियाँ हैं वो गिनाई जा रही हैं, नोट कराई जा रही है, उन्हें जो कि भविष्य में सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए स्टाफ को? हाँ, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी नियमानुसार कार्रवाई है। उसमें जैसे मुकदमों में चार्जशीट है, एफआईआर है जो समय से लगे, जो रजिस्टर हैं, जो जितनी भी सारे एंट्रीज हों, लड़ाई झगड़े आसपास क्षेत्र के वो मेंटेन रहें, गुमवाद रजिस्टर, विवाद रजिस्टर है, एनसीआर रजिस्टर है, सबको देखा जा रहा है। जो भी कमियाँ उन्हें सुधरवा जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेसी ने किया प्रदर्शन। आइए जानते हैं किस समस्या को लेकर कांग्रेसी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा मित्र है, तो इनकी बहन की शादी हुई थी, उसका चेक आया हुआ 11,000 रुपये का। तो कल मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई थी, तो तहसीलदार साहब ने कहा था आप उनको भेज दीजिए। अब ये जब आज यहाँ आए तो यहाँ पे जो हमारे पटवारी जी के
पटवारी जी कह लो या उनका कोई आदमी कह लो, उसने कहा कि आपका चेक मदन कौशिक जी क्या है। ये मदन कौशिक जी क्या चले गए सीधे सुबह, तो वहाँ से इनको बताया कि आपका चेक जो है वार्ड अध्यक्ष पे है। वार्ड अध्यक्ष से पता चला कोई नीरज सैनी है उनके पास है। तो जब ये नीरज सैनी को इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप कहाँ घूमते फिर रहे हो, आप महापौर के यहाँ गए, आप यहाँ गए, आप वहाँ गए, आपको पता है आप कहाँ रहते हो, और आप कार्यालय में आइए और जो है आप पहले भाजपा ज्वाइन कीजिए, तब आपको जो है वो चेक मिलेगा। तो क्या तो एक तो इतनी गुंडागर्दी होगी कि पहले आप भाजपा ज्वाइन करो तब आपको चेक मिलेगा। ये सरकारी पैसा है, भाजपा का पैसा तो है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चेकों में जैसे 11,000 का चेक है तो 2,000 रुपये वो खुद मांगते हैं, पहले 2,000 रुपये दो फिर 11,000 का चेक दो, या 25,000 है तो पहले 5,000 रुपये दो तब आपको जो है 25,000 का चेक मिलेगा। तो इसमें भाजपा के जो छुटभैया नेता हैं वो कमीशनबाजी भी कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो तहसील के लोग हैं इन सबकी भी मिली भगत है उसमें। तो ये बंदरबांट हो रही है, सरकारी धन की बंदरबांट हो रही है, और भाजपा राजनीतिक फायदा भी उठा रही है, साथ ही साथ चेकों में कमीशनबाजी भी हो रही है। करेंगे और क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे यार, इसे इन्हें डूब मरना चाहिए अधिकारियों को जो भाजपा के वो बने हुए। हम क्या करेंगे? हम तो रो ही रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं जो है जो सरकारी अधिकारी हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इनका कितना बड़ा पेट हो रखा है, इनको डूब मरना चाहिए। हम तो जो करेंगे करेंगे ही, सरकारी अधिकारियों को डूब मरना चाहिए, इनको बांटने चाहिए ना चेक। इनकी आत्मा नहीं है, इनके ये क्या कभी गरीब नहीं थे, या ये पैसे में ही पैदा हुए थे? आज गरीब कन्याओं के माता पिताओं को मजबूर किया जा रहा। अरे शर्म आनी चाहिए जो है सरकारी आदमियों को। देखिए, मेरे नॉलेज में भी अभी आया है और मैंने इस संबंध में तहसीलदार साहब को बोल दिया है कि जांच करके मुझे दें कि क्या मामला है। तो चेक का मामला बता रहे हैं, किसी महिला का कोई चेक था जो यहाँ से कटा है और पटवारी को रिसीव किया है। तो देखिए, संबंधित महिला तक नहीं पहुँचा है तो उसको चेक करवाएंगे, चेक कहाँ पे है और क्यों ये पहुँचा नहीं है। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ कि जो चेक है ये चेक के संबंध में मैं जानकारी लूँगा। तहसीलदार साहब से मैंने रिपोर्ट मांगी है और अगर इसमें कोई भी दोष पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।